आई वॉन्ट टू से समथिंग। मुझे एक्चुअली कुछ बताना है आपको। अभी आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो मुझे ये नहीं पता, बट मोस्टली वो दिन बहुत ख़ास होते हैं जब आप स्कूल या कॉलेज छोड़ते हो। हमें ये लगता है कि इन दोनों पीरियड को ख़त्म होते ही लाइफ बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड सी बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में। स्कूल में होते हैं तो हमें ये लगता है कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे कुछ बेटर करेंगे या फिर कुछ न्यू लाइफ स्टार्ट होगी। जब कॉलेज में जाते हैं तो लगता है कि बस ये सिरदर्द क्या है, बस जैसे तैसे करके हम उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, उस बोरिंग सब्जेक्ट से, उस बोरिंग लेक्चर से, उस बोरिंग क्लासरूम से, और हो सकता है शायद उस बोरिंग अपने फ्रेंड से भी। लेकिन जैसे ही स्कूल या कॉलेज ख़त्म होता है ना, लाइफ आपको शुरू कर दी एक हार्ड वाला एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होता। स्कूल में तो होता है कि चलो +2 तक ये एग्ज़ाम देना है, कॉलेज में होता है जब तक आपकी ग्रेजुएशन या डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तब तक ये एग्ज़ाम देते रहना है। बट इन दोनों ख़त्म होते ही जो लाइफ का एग्ज़ाम होता है वो उसके अगले दिन से ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद ऐसे टफ़ से टफ़ सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ता है कि आप अंदर से रो देते हो। और इससे भी मज़े की बात यह है कि आपको वो हर हाल में फेस करना ही पड़ेगा, जिसे हम एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहते हैं। उसका कोई एंड ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन ही आपको डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आपने पढ़ाई करी है, आपने कुछ नॉलेज लिया है, तो आप लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, ये ज़िंदगी का एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होगा आपका। अगर आप काबिल बन गए तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, खुद को, अपने घर परिवार, आपकी फैमिली, आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू, हर एक चीज़ सही कर सकते हो आप अपनी काबिलियत के दम पे, अपने पैशन के दम पे। इसीलिए स्कूल या कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही कुछ कामयाबी के रास्ते पे चल देना है मेरे दोस्त। नहीं ना तो आप किसी काम के रह जाओगे और ना ही आपको कोई काम देगा, क्योंकि ज़िंदगी का एग्ज़ाम बहुत टफ़ होता है। जब आप उस पीरियड से निकलोगे तो ये बात आपको रियलाइज़ होगी कि एग्ज़ाम कितना हार्ड होता है। सच बताऊं तो उस माहौल में आपको ये बात भी नहीं सोचेगी कि आपके गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद को काफ़ी लोनलीनेस फील करोगे तो ये बात आपको शायद रियलाइज़ होती होगी, लेकिन जब खुद आपको वैल्यू लेस फील करोगे तो ये बात आपको रियलाइज़ नहीं होगी। उस टाइम आपको बस रियलाइज़ होगी कि कैसे भी करके मुझे लाइफ में कुछ करना है। शायद 1-2 दिन का जुनून आपके अंदर जगे, बट ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी कि लाइफ का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा आपकी पूरी उम्र भर। शुरू होगी एक ऐसी रेस, एक ऐसी दौड़ जो सिर्फ कंपटीशन की होगी। हर एक फील्ड में, हर एक जॉब में, हर एक जगह आप कहीं भी जाओ, कंपटीशन का ट्रेंड शुरू। इसीलिए किसी का हाथ पकड़ने से पहले खुद को कामयाब बना लेना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका साथ भी। इसीलिए अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई आपकी प्रायोरिटी बनती है, अगर आपकी सबसे ज़्यादा कोई प्राथमिकता बनती है, तो वह है आपकी मंजिल, आपका सपना। आप इस ऑडियो को हर रोज़ सुन सकते हैं जब आपको रियलाइज़ हो तब। ये ऑडियो हमेशा आपकी काम आएगी जब आप फील करेंगे कि आपकी लाइफ में सच में ऐसा कुछ हो रहा है, और ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। शायद हो सके कि आपके वो प्यारे दोस्त भी आपसे छोड़ जाए, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। ये वक्त भी आएगा जब दूर दूर तक आपके ना तो कोई साथ देने वाला होगा और ना ही आपको कोई समझाने वाला होगा। कुछ ऐसा वक्त भी आएगा आपके पास कि आप अकेले में बैठ के रोओगे, लेकिन किसी को ये भी नहीं बता सकते कि आप क्यों रो रहे हो, क्योंकि उस आंसू की जिम्मेदार भी आप खुद ही होगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आंखें बंद करने से कभी अंधेरा नहीं होती। सूरज कभी नहीं डूबता, जो सच है उसे देखो। 100 बात की एक बात बोलूँ तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि कामयाब बनो। कैसे ये हमें नहीं पता, बट जैसे मर्जी वैसे कुछ भी करो, बट कामयाब बनो लाइफ में, क्योंकि यही आपकी जिम्मेदारी है। कॉलेज का आखिरी दिन ये हमेशा आपको सबक देता है।